7 सीटों को उपचुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस का महामंथन है आज। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक का आज आयोजन किया हो जाएगा। तो प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और अब बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा भी की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में ये बैठक होगी और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा, महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में अब कौन से उम्मीदवार उतारे जाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसी को लेकर के राजस्थान कांग्रेस का आज महामंथन होना है। आपको बता दें कि प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक का आयोजन होगा आज और बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में ये बैठक आयोजित होगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बैठक में रहने वाले हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, महासचिव सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं आज। देखिए, लंबे समय से जब से तारीखों का ऐलान हुआ है चुनाव की, उसी के बाद से इंतजार ये था कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार इन विधानसभा चुनाव पे चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले बाप पार्टी की तरफ से 2 विधानसभा चुनावों के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया गया और उसके बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब बारी है कांग्रेस पार्टी की। तो क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों का नाम सामने आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों का नाम, जिसको लेकर के कि मंथन चल रहा है और हम कह सकते हैं आखिरी चरण का ये मंथन रहने वाला है और उसके बाद में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जो ये बैठक होने वाली है, प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की जो बैठक है उसमें वो भाग लेने वाले हैं। पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, महासचिव सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी उपस्थिति इस बैठक में नजर आएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लीलाधर कुमावत पीसीसी से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। लीलाधर, देखिए, जब से उपचुनाव की तिथि की घोषणा हुई है उसके बाद से हर किसी के मन में यही मंथन था कि कौन उम्मीदवार होगा दोनों प्रमुख पार्टियों से, और शायद ऐसा भी है कि जब हमने पहले भी चर्चा की थी, इंतजार हो रहा था कि किसी एक पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा हो, उसके बाद में दूसरे जो पार्टी है वो अपना मजबूत उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। अब बीजेपी की तरफ से घोषणा हो गई है, बारी कांग्रेस की। जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब है जो कह सकते हैं कि अब बारी कांग्रेस की है और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जो बात करें 7 उपचुनाव को लेकर मंथन कर रहे हैं। साथ ही जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, जीते हारे एमएलए, मंत्री, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही अब निर्णय निकल के आए। कह सकते हैं कि अब जो निर्णय आएगा वह चौंकाने वाले निर्णय आएंगे। हालांकि काफ़ी सीटों के नाम कुछ फाइनल भी हो गए हैं और आज रात तक या कल सुबह तक जैसे भी नामों की घोषणा होगी तो उसके तहत आज मंथन भी चल रहा है। आज उसका अंतिम दौर देखा जा सकता है। आज प्रदेश कोऑर्डिनेटर की आज मीटिंग है, उसके अंदर जो प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा है वो शिरकत कर रहे हैं, सह प्रभारी शिरकत कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश सशक्त है वो शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो तालमेल की राजनीति है वो सामने आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ बात करते हैं गठबंधन की बात भी आ रही थी। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात भी आ रही थी, परंतु यहाँ भी बिल्कुल साफ कहा जा चुका है कि कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की कोई बात उभर के सामने नहीं आ रही है। हालांकि वो कोई बात आती है तो आला कमान जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके माध्यम से होगी, परंतु अभी तक ऐसी घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में 7 सीटों पर कांग्रेस निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ेगी और गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले भी कहा है कि निष्पक्ष
और स्वच्छ छवि के व्यक्ति को टिकट दी जाएगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कुछ टिकटों पर हो सकता है कि परिवार के लोगों को टिकट दिया जा सकता है, वो भी सीनियरिटी को देखते हुए, उनकी छवि को देखते हुए। तो हालांकि अब जो चुनाव होने वाला है वो रोचक होगा, क्योंकि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने पत्ते ओपन कर दिए, अब कांग्रेस पार्टी को अपने पत्ते ओपन करना बाकी है। जी नीलाधर, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये परिवारवाद के अलावा जातिगत समीकरण भी हो सकता है, क्योंकि जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चुनाव में, और उसी के दम पर किसी सीट पर जो जीत होती है वो उसी पर निर्भर भी करती है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जातिगत समीकरण बिल्कुल देखा जाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ तक परिवारवाद की बात की जाती है, जैसे ब्रजेंद्र ओला है, झुंझुनू से आते हैं, वो अपने परिवार से के सदस्य के लिए ही टिकट मांग रहे हैं। मुरेलाल मीणा है, वो भी अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसे कुछ 2-3 टिकट हो सकते हैं जो उनके परिवार को ले, लेकिन उसके अलावा जो टिकट आएंगे वो चौंकाने वाले टिकट आएंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बना ली है, और कह सकते हैं कि ग्रास रूट पर काफ़ी समीक्षा की गई है, रिव्यू बैठक ली गई है। वहाँ पे जो लोकल नेताओं से बात की है, पूर्व एमएलए है, पूर्व विधायक है, उनसे चर्चा की गई है दावेदारी के अंदर, क्योंकि काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब कोऑर्डिनेटर मीटिंग के माध्यम, क्योंकि इस मामले में ही सुखजिंदर सिंह रंधावा आज जयपुर आए हैं, उनके साथ सह प्रभारी भी आए हैं। और एक बार मैं आपको नाम वापस बताना चाहूँगा कि कौन कौन इस मीटिंग में आएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट भी इसमें आएंगे, भंवर जितेंद्र सिंह है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी है, तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा राजस्थान सह प्रभारी जो बात करें ऋतिक मकवाना है, पूनम पासवान है, चिरंजीव राव है, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जी राखी, हम ये भी कह सकते हैं लीलाधर कि काफी आसान हो गया है अब कांग्रेस के लिए अपने उम्मीदवार को चुनना और तय करना, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार आ चुके हैं। तो अब उन्हें पता है कि हमें ऐसे कौन कौन से सियासी समीकरण हैं जिनको ध्यान में रख करके अपना उम्मीदवार वहां पर खड़ा करना है जो जीत दर्ज कर पाए। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक कह सकते हैं कि उपचुनाव होते हैं, हालांकि ये सरकार के खिलाफ जाते हैं, आपको पता है बिल्कुल राजनीति में होता है उपचुनाव। और कांग्रेस पार्टी ने अभी जो सांसद के चुनाव लड़े उसमें 11 सीटें प्राप्त की है, तो इससे कांग्रेस को जीवन दान मिला है, एक जीवन बूटी मिली है कांग्रेस पार्टी को। कह सकते हैं कि लोग इस मान रहे थे कि काफ़ी पार्टी में देखा जा रहा है फूट देखी जा रही है, पलायन देखा जा रहा है, दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग करते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी उभर के सामने आएगी, और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसके लिए मजबूती से कार्य कर रहे हैं। और आम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, लोकल नेताओं को साथ लेकर टिकट वितरण की बात की जाए, संगठन को मजबूती की बात की जाए, चाहे अनुशासनहीनता की बात की जाए, क्योंकि कई बार मीटिंगों में देखा जाता है कि अनुशासनहीनता होती है, नेताओं के नहीं आने पर जो आम जनता है, आम कार्यकर्ता वो नहीं आ पाते हैं, तो उन पर भी अंकुश लगाने का कार्य डोटासरा जी के द्वारा किया जा रहा है। जी राखी, बिल्कुल लीलाधर, देखिए अंतरकलह की बात तो आपने कही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो ये दावा करती है और कहीं ना कहीं काफी हद तक कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है, क्योंकि जो पहले जो चुनाव हुए थे उनमें भी उनका ही जो कब्जा है सीटों के ऊपर, उन्होंने ही जीत दर्ज कर रखी है, तो वो इसको लेकर का काफी कॉन्फिडेंट है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में भी अब उत्साह बढ़ गया है। हरियाणा चुनाव आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए इस वक्त के ये जो चुनाव रहे विधानसभा हो और इनमें संजीवनी बूटी हुई है, लेकिन इसी तरह की एक बूटी और बूटी से भी कहीं ज्यादा बूस्टर डोज जो है वो हरियाणा में जीत के बाद अब बीजेपी को मिला है, तो उसका भी रुख कहीं ना कहीं बदल गया है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव थे वो कांग्रेस के पक्ष में आने थे, बिल्कुल सही है, राजनीतिक विश्लेषण के रूप में देख सकते हैं। परंतु कह सकते हैं जनता जनार्दन है, जनता चाहे जो कर सकती है, जनता किसी को वोट दे सकती है, ये केवल कयास लगा सकते हैं। तो हालांकि संगठन में कयास लगाए गए थे हरियाणा चुनाव के बारे में बता सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो बात करें राजस्थान के चुनाव, हरियाणा के चुनाव कुछ हटके है, क्योंकि यहाँ के उपचुनाव हैं, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा की जो कार्यकाल है उनके 10 साल की समीक्षाओं का आकलन किया जाएगा, आम जनता उसका आकलन करेगी, उन्होंने क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, कहाँ कोई कमी रह गई थी, उसी त्रुटि को उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। तो विपक्ष ऐसे खेलने का काम करेगा कि वो भी चाहेगा कि कहीं ना कहीं उनकी सीटें, क्योंकि ये जो सारी सीटें थी अधिकतर सब कांग्रेस की थी, कुछ नेताओं के देहांत हो गया, कुछ नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ा, तो ऐसे में सीटें खाली हो गई।
तो ये कांग्रेस चाहती है कि अपनी सीटों का बरकरार रहे, क्योंकि 7 उपचुनाव हैं, ये कांग्रेस की सीटें हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि करो या मरो वाली रणनीति भी देखी जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि अपनी सीटों को वापस से बचाने का कार्य किया जाए। जी राज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विधायक के देहांत के बाद में वो सीट खाली हो गई है, लेकिन इसमें चुनाव में तो फायदा मिलता है, कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट आप बटोर सकते हो और ये मौका दोनों ही पार्टियों के पास हो, चाहे बात करें बीजेपी की और चाहे हम बात करें कांग्रेस की। तो रामगढ़ सीट पर जब कांग्रेस वहां पर उन्हीं के परिवार के किसी को उतारेगी तो जनता से ये इमोशनल कार्ड वो खेल करके वाकई में जीत दर्ज कर भी पाएगी। बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इमोशनल कार्ड, बिल्कुल आप बिल्कुल सही करें, इमोशनल कार्ड है, जातिगत आधार है, कई आकलन देखे जाते हैं। तो पार्टी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी भी है, उन्हीं में से टिकट देने की कोशिश की थी कि जिन्होंने पहले चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इमोशनल कार्ड भी खेलने का प्रयास करेगी। तो उन्हीं के परिवार, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के लोकल नेता है, वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है, जो प्रदेश में भाजपा की 10 महीने का जो कार्यकाल है, उसकी समीक्षा को देखते हुए आम जनता के पास जाएगी, वोटिंग करने के लिए अपील करेगी कि भजनलाल सरकार ने पिछले 10 महीने में क्या किया। तो ऐसे में जो सरकार के कार्यकलाप है, सरकार के कार्य है, विकास कार्य है, कई त्रुटि है, उसको देखते हुए आम जनता के पास कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके उम्मीदवार जाएंगे और अपनी जीत दर्ज कराने के प्रयास करेंगे। बिल्कुल। लीलाधर, अंतिम सवाल, ये बैठक का क्या समय रखा गया है, क्या शुरू हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो किस वक्त ये शुरू होगी? जी बिल्कुल राखी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है। सुखजिंदर रंधावा है, वो एयरपोर्ट पे आ गए हैं, उनको रिसीव करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उनका स्वागत किया, अगुवाई की है। और साथ ही ये मीटिंग दोपहर अभी 12 बजे प्रारंभ होगी और उसके बाद यहाँ का माहौल है कुछ अलग ही नजर आएगा। और आप विजुअल में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, सुखजिंदर रंधावा के साथ टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष वो भी साथ है, गोविंद सिंह डोटासरा वो भी है। तो ये रणनीति बनाई जा रही है कि 7 उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना पलड़ा किस प्रकार से भारी रख सके। जी राखी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लीलाधर इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी वॉर रूम में आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, और अपने उम्मीदवार कौन कौन से उम्मीदवार जो है अब चुनावी मैदान में उतारे जाए उन्हीं को लेकर के यहाँ पर महामंथन किया जाएगा।